5000 सालों से इस गुफा में आज भी मौजूद है स्वयं हनुमान जी महाराज और कर रहे हैं एक बड़े खजाने की रक्षा। आज की वीडियो आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है और इस घटना को जानने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस सत्य चमत्कारी घटना की शुरुआत होती है नेपाल स्थित काठमांडू शहर से। यहाँ पर सुरेश नाम का एक व्यक्ति रहा करता था जो भगवान श्री हनुमान जी का अनन्य भक्त था। उसके मन में जानने की बड़ी उत्सुकता थी कि कलयुग में हनुमान जी कहाँ निवास करते हैं। और जब उसने श्रीमद् भगवत पुराण पढ़ी तब उसे समझ आया कि जब प्रभु श्री राम धरती से बैकुंठ को प्रस्थान कर रहे थे तभी उन्होंने हनुमान जी को धरती पर रहने का आदेश दिया था। और प्रभु श्री राम के आदेशानुसार हनुमान जी ने गंधमादन पर्वत को अपने निवास स्थान के रूप में चुना। और अब सुरेश को पता चल चुका था कि कलयुग में हनुमान जी गंधमादन पर्वत पर रहते हैं और अब उसे किसी भी हाल में इस पर्वत पर पहुंचना था। गंधमादन एक छोटा सा पर्वत है जो हिमालय के कैलाश पर्वत के उत्तर दिशा में स्थित है। यहाँ पहुँचने के केवल 3 ही रास्ते हैं। पहला मार्ग नेपाल होते हुए मानसरोवर के आगे, दूसरा विकल्प भूटान के पहाड़ी इलाकों से और तीसरा रास्ता अरुणाचल से चीन होते हुए। चूँकि सुरेश नेपाल में ही रहता था इसलिए उसकी यह यात्रा थोड़ी सरल हो गई थी। उसने नेपाल से मानसरोवर तक का सफ़र तय किया और कैलाश पर्वत के उत्तरी भाग तक पहुंच गया। और थोड़े समय के बाद ढूंढते ढूंढते बजरंगबली के आशीर्वाद से उसे गंधमादन पर्वत आखिर मिल ही गया। इस पर्वत पर सबसे पहले उसे एक मंदिर दिखाई दिया जिसमें बजरंगबली के साथ प्रभु श्री राम की भी मूर्ति मौजूद थी। उसने उन दोनों को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और उस पर्वत पर आगे की ओर बढ़ा। तभी उसे आगे एक गुफा दिखाई दी। उस समय सुरेश के पास एक कैमरा भी मौजूद था और उस कैमरे को लेकर वो गुफा में निरंतर आगे बढ़ता जा रहा था। लेकिन जब वो थोड़ा आगे पहुंचा तो वहाँ का नज़ारा चौंकाने वाला था, क्योंकि वो गुफा पूरी तरह से हीरे मोती से जड़ित थी। उस गुफा के अंदर बेशकीमती खजाना था, लेकिन एक अजीब सा शोर भी था, क्योंकि कहा जाता है कई ऋषि मुनि, अप्सरा व किन्नर इसी पर्वत को अपना निवास स्थान मानते हैं। जब वो इस गुफा में थोड़ा और आगे बढ़ा तो सामने की ओर उसे एक चमकीला प्रकाश दिखाई दिया। वो प्रकाश इतना ज़्यादा था कि वो सामान्य आँखों से देख नहीं पा रहा था, परंतु उसके कैमरे में ये सारी घटना रिकॉर्ड हो रही थी। कुछ समय बाद उस प्रकाश की चमक से सुरेश उसी स्थान पर बेहोश हो गया। कुछ घंटों बाद जब उसे होश आया तो वो उस गुफा के बाहर मौजूद था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो गुफा से आखिर बाहर कैसे आया। लेकिन जब उसने अपने कैमरे में देखा तो चमकदार प्रकाश के रूप में उसे साक्षात प्रभु हनुमान जी के दर्शन हुए। परंतु वो तस्वीर कुछ ही देर में ओझल हो गई। लेकिन सुरेश का जो सपना था वो जरूर सच हो चुका था, और वो सच हुआ था भगवान के प्रति अटूट विश्वास और समर्पण की वजह से। इस घटना को लेकर आप क्या विचार रखते हैं हमें बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। सच्चे राम भक्त हैं तो जय श्री राम का जयकारा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लगाइएगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको हमेशा ऐसी वीडियोस मिलती रहें। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।